नमस्कार फ्रेंड, आयु संबंधित प्रश्न का ये हम लोग का चौथा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग पार्ट 3 में ही कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से आज अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये पार्ट 4 आयु संबंधित प्रश्न का अंतिम पार्ट है और इस वीडियो में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कब? 5 वर्ष पहले। तो अगर हम कुल योग देखें किसका, पी और क्यू का, तो औसत अगर 15 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? बोलिए 2 आदमी है तो कुल योग 30 हो जाएगा। ये कब है? बोलिए 5 वर्ष पहले। अगर हम दोनों को वर्तमान पे लाएं, बोलिए 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा, 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा 5 साल के अंदर, तो कुल योग में कितना जुटेगा? बोलिए 5 इसका 5 इसका। कहने का मतलब कि P प्लस Q का जो वर्तमान में कुल योग होगा वह कितना होगा? बोलिए 40 वर्ष। फिर बताया गया है कि P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, किसका किसका वर्तमान में फिर दिया गया है? बोलिए P का और Q का और R का औसत आयु कितना दिया गया है? 20 वर्ष। कुल योग कितना हो जाएगा? बोलिए 20 या 60 वर्ष। P और Q का ही योग 40 वर्ष के बराबर है वर्तमान में, तो आर कितना का होगा? बोलिए कि घटा दीजिए ना, 20 वर्ष का होगा। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। बोलिए समझ पाएँ? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। पार्ट 4 तक अगर आप आ चुके हैं तो ये क्वेश्चन समझना आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को भी देख लेते हैं और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, यदि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो बी की आयु क्या होगी? समझिएगा कि बोला है कि यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद ए और बी दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है। ऐसा कर कीजिए कि मान लीजिए कि वर्तमान में ए का उम्र कितना है? बोलिए ए वर्ष, और बी का उम्र कितना है? बोलिए बी वर्ष। क्योंकि देखिए थोड़ा सा पार्ट 4 है ना, थोड़ा सा तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन तक शामिल किया गया। इसमें बताया गया है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो वर्तमान में ए कितना का है? बोलिए ए 10 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा? बोलिए ए प्लस 10 का। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले, तो बी की 10 वर्ष पहले की आयु ये होगा। ठीक है, बताया गया है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो। कौन 2 गुना हो? बोलिए कौन 2 गुना हो? बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो, मतलब ये इसके बराबर है। बात समझ पाए? तो यहाँ से सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बना लीजिए जो सबसे आसान लगे आपको सोल्व करने में। बोलिए कि ये हो जाएगा आपका a प्लस 10 बराबर 2b माइनस का 20। ठीक, दोनों को एक साइड ला लीजिए। बोलिए a माइनस का 2b बराबर माइनस का 20 और माइनस का 10, ये 10 उधर जाएगा माइनस में ना, माइनस का 30। ठीक, समीकरण आ गया, इसको बोल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। फिर बताया गया है दोगुना हो तथा अब a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। ठीक है, क्या बताया गया है कि अब a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि कौन बड़ा है? बोले a की आयु b की आयु से, मतलब a बड़ा है। कहने का मतलब a माइनस b बराबर कितना निकल जाएगा? बोलिए 9। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण नंबर आप 2 बोल दीजिए और दोनों समीकरण को क्या कीजिए? घटा दीजिए। b की आयु पूछा गया है तो कोशिश कीजिए a को घटाने का, तो दोनों समीकरण क्या कीजिए? घटा दीजिएगा। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। समझ पाए? a और a कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 39। तो माइनस माइनस भी क्या कीजिएगा? कटा दीजिएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा? बोलिए 39 वर्ष। समझ पाएँ? और 39 वर्ष क्या होगा? इसका जवाब सही होगा? बोलिए हाँ सही होगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके की एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके की आयु 11 वर्ष है। बताएं
कितने वर्ष पहले पिता, अच्छा उसके यहाँ पे कुछ छूट गया है, उसके, ठीक है, उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, तो बताएं कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो देखिए कि वर्तमान आयु दिया गया है पिता और पुत्र का, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं सोल्व। एक तो ऑप्शन उठा के वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा आसान भी है समझने में भी, क्योंकि देखिए वर्तमान में दिया गया है कि पिता जो है 35 का है और सन जो है उसका 11 का है, ठीक है। तो पूछा गया है कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। एक तो आप पहला ऑप्शन उठाइएगा, 3 वर्ष घटाइएगा दोनों में, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका से सभी आदमी इसका आंसर कर सकता है, जिसे कुछ भी नहीं पता हो वह भी। लेकिन हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगे, और चारों ऑप्शन चेक कर लेने के बाद इनमें से कोई नहीं वाला आंसर सही हो जाए तो दिल पे थोड़ा सा चोट आता है। उसीलिए क्या करते हैं कि इसका जो प्रोसेस है उससे हम इस सवाल को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं कि x वर्ष पहले जो है ना ऐसा कंडीशन हुआ होगा, तो क्या कीजिएगा, 35 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स, ठीक है। ये पिता है, ये आपका पुत्र है, तो बताएं कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। समझ पाएँ, इस टाइप से आसानी से बन जाएगा। बोलिए कि 35 माइनस का x बराबर 55 और माइनस का 5x। समझ पाएँ, इस 5x को उठा के इधर लाइए, कितना हो जाएगा, बोलिए कि इधर का आ जाएगा प्लस, कहने का मतलब ये 1x घट जाएगा तो 4x, और ये इधर चल जाएगा घट के, कितना निकल जाएगा 20। तो x का मान यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा 5 वर्ष, मतलब कि 5 वर्ष पहले ये सब घटना हुआ होगा, जितना भी घटना बताया गया है। समझ पाएँ, दोनों तरीका आपको बता दिए, एक ऑप्शन मेथड और एक जो जेन्युइन तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का, वो तरीका भी आपको बता दिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, ए बी और सी की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। बोलिए, इस टाइप का सवाल तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, 31 था ना, क्वेश्चन नंबर 31 था, मतलब आज का पहला वीडियो, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन था। समझ पाएँ, तो इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व कर लिया जाए। प्रश्न क्या है, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। क्या बोला कि क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना है। सबसे पहला यहाँ पे दे दिया कि 36 विद्यार्थी है, ठीक है। कितना विद्यार्थी है, 36 विद्यार्थी है, इसमें कि बॉय है और गर्ल है। तो दिया है पहले किसका, पहले लड़का तब लड़की, तो इसका अनुपात दिया है 5:1, तो 6 बराबर 36, ठीक है। 6 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना, बोलिए 1 बराबर 6। इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये जो लड़का है ये 5 है, एक अनुपात का मान 6, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 6 पंचे 30, और लड़की कितना है 1 अनुपात, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। समझ पाएँ, ये 36 को बांट दिए 30 और 6 में। अब पूछा गया है कि क्लास में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, हम मान लेते हैं कि क्या फिर पूछा गया क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है, ठीक है। एक दोनों का अगर संख्या देता तो 36 से भी काम चलाते हैं, लेकिन यहाँ तो अनुपात दे दिया, क्या कीजिएगा, बोलिए कुछ नहीं, किसी को मान लेते हैं। बोलिए मान लीजिए कि उसमें जो है ना लड़कों की संख्या, मान लीजिए संख्या मानिएगा, लड़कियों की संख्या की दोगुनी है औसत उम्र, ठीक है। लड़कियों की संख्या ही मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितना है, बोलिए x। लड़कियों की संख्या कितना है, बोलिए कि x, या तो 6 हम निकाल भी चुके हैं लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़की की संख्या हम 6 यहाँ पे निकाल भी चुके हैं, कि लड़कियों की संख्या अगर 6 है, ठीक है,
तो लड़कों का औसत उम्र कितना होगा? बताया गया है कि लड़कों का जो औसत उम्र है, ठीक है, लड़कों का औसत उम्र को हम x मान लें। लड़कों का औसत उम्र को अगर हम x मान लेते हैं और लड़कों का संख्या कितना है, बोलिए कि 30। समझ पाए? तो ये क्या निकल गया? कुल योग निकल गया लड़कों का। लेकिन बताया गया है कि लड़कों की औसत उम्र तो x ही मानना पड़ेगा, संख्या से कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। कि लड़कों का औसत उम्र x है, लड़कियों की संख्या का दुगनी है। मतलब ये जो लड़की का संख्या 6 है, मतलब ये 12 के बराबर आ गया। समझ पाए कि ये जो 12 आया किसका आया? बोलिए x का मान 12 आया। और x हम किसको माने हैं? बोलिए लड़कों की औसत उम्र को माने हैं। लड़कों की औसत उम्र को हम x माने हैं, x का मान कितना आया? 12 आया। तो पूछा है क्लास में लड़कों की कुल उम्र बताइए, लड़का कितना है? बोलिए 30। समझ पाए? कुल उम्र कैसे निकालिएगा? संख्या और एक का जो एवरेज है, 30 गुना 12। बोलिए 12 तिया 36, 360 वर्ष। समझ पाए? थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल था, हमें भी टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस सवाल को दोबारा बनाइएगा, इस टाइप का सवाल अगर फिर से कभी मिल जाए तो फिर उतना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से आप बना लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। प्रश्न क्या है कि दो भाइयों के उम्र का अंतर 8 वर्ष है। ठीक है, बड़ा को मान लीजिए ए और छोटा को मान लीजिए बी। इसका जो अंतर है कितना है? 8 वर्ष है। तथा योग, ठीक है, तथा योग जो है, योग तथा योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग, 10 साल बाद उनके उम्रों का योग। ठीक है, 10 साल बाद अगर ये ए है वर्तमान में, ये बी है, तो 10 साल के बाद ये भी 10 साल बड़ा होगा और बी भी जो है आपका 10 साल बड़ा होगा। तो 10 योग जो बोला, योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग, ये 10 साल बाद के उम्र का योग दोनों का निकाल दिए। ठीक है, योग का 2 गुना हो, मतलब योग का 2 गुना हो। कौन 2 गुना होगा? बोलिए ये 2 गुना होगा, ये 2 गुना होगा। समझ पाए? लैंग्वेज को समझिए कि योग जो है, योग इसका जो योग है 10 साल बाद उम्र के योग का 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का मार मारा गया है। ये बताया गया कि योग 2 गुना है, कब? 10 साल बाद के उम्रों का योग का। ठीक है, समझ पाए? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बोलिए कि 2a प्लस 2b बराबर a प्लस b, और प्लस का कितना हो जाएगा? 20। समझ पाए? तो इसको इधर लाइएगा तो वो हो जाएगा कितना? a प्लस b बराबर कितना? 20। और यहाँ a माइनस बी का मान दिया गया है कि a माइनस बी बराबर जो है 8 वर्ष के बराबर दिया गया है। दोनों समीकरण को आप क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, सिंपल में जोड़ दीजिएगा, मतलब जोड़ दीजिए। तो यहाँ से निकल गया 2a बराबर कितना? 28। तो a बराबर कितना निकल गया? बोलिए a बराबर निकल गया 14। तो पूछा गया है कि छोटे भाई का उम्र, ठीक है, छोटे भाई का उम्र कितना होगा? 14 है इसमें। बोले 14 तो नहीं है, तो ऐसा कीजिए, तो a का मान तो हम बड़े भाई को माने हैं ना, तो a का मान जैसे आप 14 रखिएगा तो इस 8 को इधर लाइएगा, इधर b का मान निकल जाएगा। तो 6 6 12 13 14, 6 वर्ष निकलेगा इसका सही जवाब। बोलिए इनमें से कोई नहीं, हड़बड़ी में नहीं मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हम किसको माने हैं? बड़े भाई को माने हैं, बड़े भाई का वर्तमान उम्र ये है। समझ पाए? बोले हाँ समझ में आ गया। तो अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, देखा जाए प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न बताया गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। वर्तमान आयु का, किसका? पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का योग है वह 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की, अच्छा 4 वर्ष बाद में अगर हम इसको ले जाएं, ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? बोलिए 4 वर्ष ये भी बड़ा होगा, 4 वर्ष आपका ये भी बड़ा होगा, तो कुल योग में कितना बढ़ाइएगा? बोलिए कुल योग में 4 इसका 8 बढ़ा देंगे। तो 4 वर्ष बाद अगर हम देखें कि पिता और पुत्र का जो योग होगा
वह 60 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की, ऐसे 4 वर्ष बाद का फिर अनुपात भी दिया गया है। ठीक है, कि 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है कि ये फादर है, ये सन है। बताया गया है कि पिता की उम्र की 1/4 होगी, तो 4 इसमें आ जाएगा, 1 इसमें आ जाएगा। बोलिए होगा ना? तो बोलिए ये अनुपात 5 जो है, ये अनुपात का योग 5 आया, ये कब का है? 4 वर्ष बाद का योग निकाले हम। और ये योग देखिए 60 के बराबर हम पहला वाक्य से निकाल के रखे थे। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। समझ पाए कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 4 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना होगा? बोलिए कि बच्चों के 48, और बेटा कितना का होगा? बोलिए 12 का। पूछा है कि अब से 10 वर्ष बाद, अब से कहने का मतलब क्या? वर्तमान से 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद तो निकाल चुके हैं, तो अगर वर्तमान से 10 वर्ष जाना है तो इसमें 6 वर्ष ही जोड़ना पड़ेगा। बोलिए 48 और 6 कितना होता है? बोलिए कि 48 2 50 4 54 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। दोनों का अनुपात पूछा गया है, 18 3 54। ठीक है, ये 3:1 हो जाएगा। पहले आपका फादर है, उसके बाद आपका सन है। तो पहले इसमें पूछा है पुत्र और पिता। ठीक है, तो उलट जाएगा। समझ पाए? बोलिए समझ पाए हैं? बोले हाँ, समझ में तो आ रहा है। बड़ा पुराना मेथड है, और क्वेश्चन नंबर 1 से जिस मेथड से हम सॉल्व करते हुए आए हैं, सभी सवाल को एक ही मेथड से बना रहे हैं, और बीच बीच में कोई कोई ऐसा सवाल है जहाँ पे हमें एक्स मानना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है कि सान की वर्तमान आयु उद्देलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। जहाँ भी आपको कम है, इतना गुना से इतना वर्ष अधिक है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रेशियो मेथड फेल हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक्स वाई मानना ही पड़ेगा, जैसा कि हम अभी फिलहाल 1-2 सवाल में माने थे। मान लेते हैं कि दोनों का जो वर्तमान आयु है ना, किसका? सान का वर्तमान आयु एस, और उद्देलक की वर्तमान आयु को यू मान लेते हैं। ठीक है, बताया गया है कि सान की वर्तमान आयु, सान की जो वर्तमान आयु है, उद्देलक की वर्तमान आयु का 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। ठीक है, 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। ठीक है, यहाँ से आप एक समीकरण बना लीजिए। बोलिए कि s, और ये माइनस का आ जाएगा इधर। बोलिए माइनस का आ जाएगा आपका u 1.6 गुना में है। ठीक है, ये गुना में है, बराबर का माइनस का 4, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए यहीं पे। बोलिए छोड़ देते हैं यहीं पे। अब जो है, ऐसा देखने में आपको अच्छा लग रहा है? पॉइंट को हटाइए ना, पॉइंट को कटाइए, तब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो लगता है क्या गिजिर पिजिर पॉइंट कौन पॉइंट है, कौन गुना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। कि इस 4 को सबसे पहले हम इधर लाते हैं उठा के, तो s+4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसको अगर हम उड़ा दें, पहले एक स्टेप लिख देते हैं, हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 16/10। इसको हम कटा भी सकते हैं, कितना हो जाएगा? 8/4, 8/5 हो जाएगा ना, और ये 5 से इधर गुना हो जाएगा। बोलिए कि 5s और प्लस 5 चौके 20 बराबर का 8u। बोलिए इसको अब इधर लाइए कि ये हो गया आपका 5s माइनस का 8u बराबर माइनस का 20। इसको बोलिए समीकरण नंबर 1। साफ सुथरा समीकरण है। ठीक है, साफ सुथरा समीकरण है ना? बोलिए एकदम। अब देखिए फिर बताया गया है कि 26 साल पहले, ये वर्तमान में है, 26 साल पहले सान कितना का होगा? बोलिए s-26 का, और उद्दलक कितना का होगा? बोलिए कि u-26 का होगा ना। 26 साल पहले उद्दलक की आयु सान की आयु के आधे, सान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी, 1 वर्ष कम थी। ठीक है, कलर में कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए डीप कलर ही ले लेते हैं। यही है, तो इस 1 को सबसे पहले आप उधर भेजिएगा, भेजिएगा ना।
तो इधर बचा s-26/2 बराबर u, ये -1 उधर +1 में जाएगा तो u -25 हो जाएगा और ये 2 से गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा s-26 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए कि 2u और माइनस का 50। इसको उठा के इधर लाइए। बोलिए s-2u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस का 26 माइनस का 24। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक, किसका पूछा गया है, शान की वर्तमान आयु बताइए। तो कोशिश रहेगा u को कटा देने का। तो जैसे हम u को कटाने की कोशिश करेंगे, यहाँ u कितना है 8। ठीक है, तो ऐसा कीजिए 4 से 8 बनाना है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, जैसे हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलिए कि 2s माइनस का 8u और बराबर माइनस का 2 से गुना किया है ना 48 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है आपका 5s माइनस का 8u बराबर माइनस का 20। दोनों समीकरण क्या कीजिए, घटाइएगा। बोलिए कि हाँ घटाना ही पड़ेगा। चलिए घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये आपका प्लस हो जाएगा। समझ पाएँ? बोलिए हाँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गया, 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 2u है ना, 4 से गुना करना पड़ेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गए। यहाँ कहाँ ध्यान रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम गड़बड़ा गए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 8u कैसे हो गया, दिमाग जो है ना, क्या बोला जाए इसको, कुछ नहीं बोला जाए। यहाँ पे देखिए 8u है और यहाँ पे आपका 4 को जो है ना थोड़ा सा हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं। यहाँ पे 2 है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तब ना 8u बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4s और माइनस का 8u और बराबर 24 चौक 96, ये हो गया आपका 96। ठीक है, अब इसको उठाइए, ये हो गया आपका 5s और माइनस का 8u और बराबर माइनस का 20। अब दोनों समीकरण क्या कीजिए, घटाइएगा। बोलिए माइनस प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा। बोलिए माइनस का s बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 76 और माइनस माइनस घट जाएगा तो s बराबर कितना निकलेगा, बोलिए 76 साल। समझ पाएँ? बोले हाँ समझ में आ गया, थोड़ा सा समय भी लगा, इक्वेशन बनाना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये आज का लास्ट वीडियो है, मतलब आयु संबंधी प्रश्न का जब ये आज का लास्ट वीडियो है, तो इसी टाइप का एक और सवाल है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, यूजिन की आयु। ठीक है, इसी टाइप का सवाल है। तो ये पन्ना हो गया और ये आपका यूजिन हो गया, वर्तमान आयु मान लिए। ठीक है, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा बोलिए कि p+3 और u+3। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से, यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम, ये बराबर हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 आएगा आपके पास। बोलिए कि p+3 और ये 4 को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इधर ला दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 उठ के इधर आ जाएगा, तो बोलिए कि 4 और 3 7 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 और ये हो जाएगा आपका 3u प्लस का 9। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, समीकरण फ्रेश बना लीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि p-3u बराबर कितना, ये 7 हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा बोलिए 2। समझ पाएँ? बोलिए एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब फिर बताया गया है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु कहने का मतलब यही है, वर्तमान आयु का योग कितना है 54 वर्ष है। तो पन्ना की वर्तमान आयु, तो यूजिन को घटाना पड़ेगा। ठीक है, पन्ना का उम्र चाहिए तो यूजिन को घटाना पड़ेगा, कहने का मतलब क्या हो गया, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब ना कटेगा। 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे चिपका दीजिए। तो ये हो गया आपका 3p और माइनस का, माइनस है कि प्लस है, प्लस का 3u बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 50 तिया 150, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया आपका हो जाएगा 12 और 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा ना। चलिए ये सिंपली कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो कट गया। और ये हो गया आपका 4p बराबर कितना हो जाएगा बोलिए कि 2 और जुटेगा, तो ये हो गया 164। 4 से कटेगा, बोले एकदम कटेगा, 4 चौके 16, 4 एका 4, 41 वर्ष निकला किसका, पन्ना का आयु, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। बोलिए
कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।